दीजिए कॉपी दीजिए आप लोग, दिखाइए। आंसर मिलाइएगा सब लोग। पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 11x², सब लोग आ रहा है -98x -120 डिवाइड बाई हुई x + 2 × x × 20 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इनका आंसर आ रहा है -21x²। कहाँ पे फिर गड़बड़ कर रखा है? 4 1 5 और 2 10। और 126 में से 105 घटाओ कितना आएगा? कहीं पर 126x² आ रहा है, माइनस का 126x², 116। अच्छा 116 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11x² माइनस का प्लस का 21 अब प्लस का 26x। मैं बोल रहा हूँ x² मैंने बोल दिया है, माइनस का 20 मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूँ, माइनस का 21x² प्लस का 21 प्लस का 26x आ रहा है। ठीक, मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मिलाइएगा, -5x² -9x। एक मिनट रुक जाओ, ये तो सब माइनस में ही है ना, तो सबको जोड़ देंगे। 30 और 5 35। ये 5x किस में है? प्लस में है, प्लस का 5x है। हाँ प्लस का 5x, तो 8 और 18 हो जाएगा 26 और 30। 56 में से 5 जाएगा, 51x आ रहा है माइनस का 51x। यहाँ पर सही कर लेना, माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10। लो किसका है? हाँ 3 ही बनाए हैं, एक और दो, कोई कॉपी दे दो। बनाए हो? लो देखो, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। मिलाओ जी इसका आंसर, -x² इधर, हाँ प्लस का 14x प्लस का 51 माइनस का 14x प्लस का 51। लो पहले क्या बोले? माइनस का x²। लो जी बुक दीजिए, बुक दीजिए। तो बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस कर लो आप लोग, कि वहाँ पे आएगा तो नहीं कि लगे ऊपर तरेंगन। समझ तरेंगन का मतलब समझते क्या हो? तरेंगन मतलब तारे गिनना। बोलो कहाँ कहाँ पे x² आ रखा है? 10 और 3 13 लिखा है इसको। मिलाल ना कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे बाकी सब तो सही, यहाँ पे आ रहा है गड़बड़। चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे। किसका कॉपी था ये दिखा दो जरा इन लोगों को। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर किया होगा आप लोगों ने, है ना, माइनर मिस्टेक होगा। दीजिए बुक दीजिए, तो RS अग्रवाल वाला बनाइएगा सब लोग, ठीक है। इसको जरा बनाओ तो सब लोग। एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं।
हाँ, एक मिनट जरा इसको बनाओ तो सब लोग बनाओ जी बोर्ड पे जाकर। क्या हुआ? कॉपी हो गया? लो बनाओ, बोर्ड बनाओ जाकर। बन गया ना? दिखाओ। तो ये बबुआ छाप क्वेश्चन है, ठीक है, गलती मत कर देना, है ना। तो ट्राई आप लोगों का हो चुका है, अब आ रहे हैं असली। अब बॉल की रफ्तार संभालना भाई सब, ये सब जाएगा 140 150 के स्पीड में जाएगा ये। ऊपर ऊपर ऐसा मत बोलना सर, ऊपर ऊपर हिल गया, कुछ समझ में आया नहीं। लो हाँ 45 है। बनाइए बनाइए सब लोग। बन गया? एक मिनट। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा रखा है, अब बनाओ, आराम से बनाना, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा है, बनाइए। गलत है, गलत है। देखो ये सब लोग ध्यान से, ये वाला सवाल बिल्कुल सही बनाए हैं, ठीक है। हाँ हाँ -2/5 है। देखो पलक बिल्कुल सही बना रही है, पहले उसने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया और x + 10 और सबके डिवाइड में 1 लिखा है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सबके डिवाइड में 1 लिख लिया, अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। भाई जब तक डिवाइड में 1 नहीं आएगा तब तक एलसीएम कैसे ले लोगे 5 को? इसको समझना। देखो सब लोग ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। मान लो कहीं पैसा लिखा हुआ है 2 + 9/5, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/5 + 9/5। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? तो लिख सकते हैं। आपने बताया भी था सर कि जब बेस सेम, नीचे का जब मतलब क्या हो, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो डायरेक्ट ऐड करने का मतलब यही है ना, ऐसा लिख सकते हैं। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 3x + 9 - 6x² डिवाइड बाई 5 sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, सबके बटा में अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, 3x/5 sin थीटा प्लस 9/, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि सर इसको जोड़ अब नहीं सकते हैं। अब मान लो मुझे जोड़ना ना हो तो भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना जोड़ने से। जैसा अभी मैंने लिखा था ऐसे 3 + 9/5, तो मुझे जोड़ना नहीं है 3 और 9 को, तो ऐसा लिख दो, क्या दिक्कत है? 3/5 और प्लस 9/5। आंसर थोड़ी चेंज होगा, हम तो डायरेक्ट इसका आंसर जानते हैं सर, नीचे सेम है, ऊपर डायरेक्ट जोड़ना, 3 12/5 आएगा। बताया था आप लोगों को, बताया था ना ऐसे? चलो ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 3x/5 sin थीटा प्लस 9/5
5 साइन थीटा और -6x² बाई 5 साइन थीटा। ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो भाई इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? -10x² बाई 5 प्लस 30 बाई 5 और प्लस का 5x बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो अब 5 से कट जाएगा, क्यों लिख रहे हैं? 5 से कट जाएगा और आसान दिखेगा। तो 5 दूना के 10, 5 छक 30 और 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? माइनस का 2x² प्लस का 6 और प्लस का x, ऐसे आ गया। ठीक, इस सवाल को एक और तरीके से देखना है। एक तो ऐसे हो गया इसका आंसर। सर इसको आप चाहे तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, कॉमन लेकर। आपने डिवाइड में अलग किया, हम तो इसको कॉमन भी लेकर बना सकते हैं। कैसे? आप यहीं से क्या करो, सब में 5 दिख रहा है कॉमन, है ना? 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। 5 ही क्योंकि कर नीचे से 5 से कट जाए, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो सर अगर 5 कॉमन ले लें और डिवाइड में है 5, तो 5 जब कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं। जब कॉमन लेते हैं क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। मतलब फिर 5 से गुणा करने पे उतना आना चाहिए जितना पहले है। अगर 5 कॉमन ले रहे हो तो फिर 5 से मैं गुणा करूँ तो उतना आना चाहिए। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। -10x को डिवाइड करोगे 5 से तो x² तो कटेगा नहीं, -10 कटेगा। कितना बार? -2 और x² ऐसे लगा रह जाए क्योंकि सर ये कटेगा नहीं। ठीक, प्लस 30 को डिवाइड करोगे 5 से, कितने बार में कटेगा? +6 और 5x को डिवाइड करोगे 5 से, प्लस का x बच जाएगा केवल 1। मतलब 5 तो गया या 5 कट के 1 हो गया। 1x लिखो चाहे x लिखो, इतना आता है ना सबको? ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? -2x² प्लस 6 प्लस x। अभी देखो तो सेम आंसर आया। एक और तरीके से देखो इसको, एक तो हो गया ऐसे, एक और तरीके से देखो इसको। देखो इतना बटा का जोड़ करने की कोई जरूरत है ही नहीं, देखना ध्यान से। देखो माइनस का 2/5, माइनस के 2/5 के साथ क्या है? गुणा में है कि जोड़ में, घटाव में? गुणा में। लेकिन अगर माइनस यहाँ पर है तब किस में है? तब तो घटाव में है सर, दिख रहा है हमको। तब किस में? तब तो घटाव में है ना भाई। साइन आगे रहता है। अभी किस में है? गुणा में। अभी गुणा में है। अगर ऐसे हो गया तो किस में है? घटाव में। लेकिन मान लो अब ऐसा ना होकर ऐसे हो गया, ऐसे और एक और ब्रैकेट लग गया। अब किस में है? अब गुणा में है। अब किस में है? गुणा में। देख रहे हो? अब किस में है? अब गुणा में। अब घटाव में नहीं है, अब गुणा में आ गया। अब माइनस से इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/5 से इसमें गुणा हो रहा है। और पहले किस में था? घटाव में था। पहले किस में था? घटाव में था। अगर ऐसा लिखा है तो घटाव में, मतलब इस माइनस के पहले अगर ब्रैकेट नहीं लिखा तो किस में है? घटाव में है। लेकिन जैसे माइनस के पहले ब्रैकेट लिख दिया तो किस में आ गया? गुणा में। जैसे इसको ऐसे समझो, कहीं पे लिखा है 3 और लिखा है -5, तो किस में है? घटाव में। और कहीं पर अगर ऐसे लिख दिया तो गुणा में। अरे समझ में? अब किस में है? गुणा में। तो ही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा है तो घटाव में है, और इसके आगे एक और ब्रैकेट लगा दिया तो किस में हो गया? गुणा में हो गया। अरे समझ में आया? समझ में? अभी जो बताया मैंने, बोला कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो किस में है? घटाव। सब साफ साफ दिख रहा है सर, घटाव में है। लेकिन ब्रैकेट लगाए तो गुणा में। अगर ब्रैकेट यहाँ पे लगा दे तो यहाँ पर ना छोड़कर यहाँ पर लगाए तो बताओ किस में है? गुणा में हो गया। अब अंकल घटाव में है, कैसी बात कर? है घटाव में ना भाई। इसमें से क्या इसमें गुणा हो रहा है? आगे माइनस आके बता रहे हैं ना घटाव होगा। हाँ, और यही अगर ऐसे हो जाए तब अब गुणा में है सर। अरे फर्क समझ में? अब मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 3 और माइनस का 5 यहाँ पर लिखा है, किस में है? पूछो में नहीं है, माइनस का 53 लिखा हुआ है। देख रहे हो कितना कंफ्यूज आप लोग? तो ये सब पता होना चाहिए ना। अब किस में है? सर पूछो में -53 लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा लिखे तो अब गुणा में है। -5 × 3 है। अरे समझ में? इसको ऐसा लिखे तो अब अभी मल्टीप्लाई में है। अरे समझ में? ऐसा लिखे तो अब ऐसे। अब -5 में से घटा रहे हैं 3 को,
लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दे तो देखना ध्यान से, चलो अब अभी भी घटाव में है, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में। लेकिन अगर इसको यहाँ पर ला दे तो अब गुणा में है। अब किस में है? गुणा में। ठीक, कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज हो गए तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लेना 5x के स्पीड में। चलो आते हैं, तो यहाँ पे माइनस सर यहाँ पे लगा हुआ है, तो किस में है? गुणा में है। गुणा में है ना, चलो अब कंफ्यूजन नहीं है ना, तो माइनस का 2/5 इंटू तो लिख ही सकते हैं सर, गुणा में है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है जो नीचे वाले से कट जाए? 5 सर, 5 से भी कट जाएगा, 5 से ही, तो 5 निकाल लो भाई यहाँ से। और ऐसा निकालते हैं कि अगर फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर यही दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने x², यहाँ पे लिख दिया 2, सही लिखा गलत? आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। अगर आ रहा है तो सही, नहीं तो क्या है? गलत है। ठीक है, प्लस का क्या है? अच्छा, इसके साथ ये क्या है? जोड़ में है ना कि गुणा में है? जोड़ में है। किस में है? जोड़ में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब किस में था? तब गुणा में था। अब मान लो ऐसा होता, ऐसे, तब किस में होता? तभी भी गुणे में होता सर। प्लस का ब्रैकेट लग गया, मतलब किस में आ गया? गुणा में आ गया। और असल में ऐसा होता तो तब घटा में होता। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है। अभी किस में है? अभी तो सर जोड़ में है। तो बोर्ड मास्टर ने इतना पढ़ा होगा ना कम से कम कि सर पहले जोड़ घटाव अभी नहीं करते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, तो बीच में है प्लस। अभी वेट करेगा, कुर्सी पकड़ के खड़ा है भाई, 5 उठने दो तब हमारा नंबर आएगा। तो ऐसे ही है। अच्छा, ब्रैकेट हटा देंगे तो कोई दिक्कत होगा? भाई ब्रैकेट लगाने से कोई फायदा है ही नहीं वहाँ पे। अब इसमें तो ये जुड़ेगा नहीं, तो ब्रैकेट कब लगा? जब ब्रैकेट लगाते हैं जब उसके अंदर का पहले कोई काम। अब इसमें तुम जोड़ पाओगे? इसको नहीं जोड़ पाओगे, अलग अलग जाती क्या, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ रहे हैं यहाँ पे, देखो 5 से 5 कट गया, गुणा में तो कट जाएगा ना। तो 5 से 5 गुणा मतलब क्या? इसके साथ डिवाइड में है, यहाँ पर डिवाइड में 1 लिख लो यहाँ पे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 5 से 5 कट गया। क्या बचा? माइनस का 2 इंटू x² प्लस 2। चाहो तो आप यहाँ पर गुणा लिख लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का x प्लस का 10। अब पहले क्या करें? पहले गुणा करेंगे तब नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, -2 में x जोड़ दें डायरेक्ट, ऐसा नहीं करेंगे, गुणा करो इसमें, तो हो जाएगा माइनस का 2x², माइनस का 4 होगा ना। अब ये सभी वेट कर रहा है, बोल रहा है भाई जब तक गुणा खत्म नहीं किया हो जाए तब तक आराम करो, है ना, तब तक आराम करो। अब देखो क्या हुआ। अब देखोगे तो इसका टाइटल अलग है, इसके ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा ये -4 और अच्छा x कैसे रहने दे? हाँ रहने दो। -4 प्लस 10 तो जोड़ सकते हैं, कितना आएगा? प्लस का 6। देखो तो वैसा ही आ गया ना, इसमें बटा के कहीं पे जोड़ घटाव नहीं करना पड़ा। तो हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ डेली आओ, है ना। तो इसको हमने 3 तरह से बना दिया। आ रहा है समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखना। देखो ठंडा में बढ़िया से कपड़ा पहन कर रहो, है ना तो जहाँ जो दुर्घटना घटी तो पूरी सब्जी घर पे बटी। बढ़िया से कपड़ा पहन कर रहो। हाँ नहीं होगा, नहीं किसी किसी घर होता है। देखो ठंडा से मजाक नहीं, ठंडा अगर मार देगा ना हाँ। चलो इसको बनाओ। बनाओ इसे, बनाओ नहीं, इधर से कोई आओ जी बोर्ड पे, आप आ जाओ बोर्ड पे, बनाओगे इसको, आप आओगे, बैठ जाओ उनको अंदर आ जाओ। बनाइए। हाँ
हाँ हम समझ गए कहाँ पे गलती किया है। देखो जी, तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ कि जब इसको गुणा कर रहे हो, अच्छा 5 भी यहाँ से गायब है, इन दोनों का गुणा कर दिया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ऐसे लिखेंगे इसको, आगे माइनस है, वो गड़बड़ करेगा, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बहन से पूछेंगे बताओ आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे अच्छा ही आंसर आ रहा है, बस लिख देंगे। तो एक बार सोचना चाहिए कि 5 कहाँ गया, 5 कहाँ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी फोर एक्स कितना हो जाएगा 48x माइनस का 5x स्क्वायर, अब प्लस का 20 होगा ना। ऐसे थ्री लिख दे, कोई दिक्कत है, ऐसा थ्री लिख दे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, है ना, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत है, देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आ रहा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बना लो, कहाँ है होमवर्क चक्कर, एक और क्वेश्चन। एक तो तुम लोग 24 घंटा बाद आते हो, ऊपर से जाने के चक्कर में लग जाते हो। 24 घंटा बाद आते हो, ऊपर से भागने के चक्कर में लगे रहते हो। देखो बनाओ इसे, लास्ट क्वेश्चन इसको बना लो, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो आजकल वीडियो का लेंथ मैंने कम कर दिया है ना, आप लोगों के लिए। जो मेन जो मटेरियल है ना आप लोगों के पास पहुंच रहा है, बीच में का जो बात होता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए हमें खेद है। तो इसका आंसर इस साइड है ना, इस वाले सवाल का फाइनल जो आंसर है ये वाला है। ठीक, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।